एक दिन लक्ष्मी जी से बैठे बैठे ठाकुर जी कुछ चर्चा कर रहे थे और चर्चा होते होते अपने आप लक्ष्मी जी बोली, बोले नाथ, भले ही आप जगन्नाथ हो, पूरा विश्व आपको वंदन करता है, पूजता है, आदि आदि सब बातें हैं, पर हमारी महिमा अलग ही है। अगर हमारी महिमा प्रकाशित हो जाए तो आपकी महिमा कम हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोलती हैं ठाकुर जी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारी महिमा यदि प्रकाशित हो जाए तो व्यक्ति आपकी महिमा भूल जाएगा उतनी देर के लिए। ठाकुर जी बोले, आप तो हैं ही श्रेष्ठ। भगवान को कोई अपनी महिमा की ज्यादा इच्छा नहीं होती। भगवान तो अमानिना, मान देना, सबको मान देने वाले हैं, अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी मैया ने जब ये बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, बोले नहीं, मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे सहज में बोल दिया, अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले नहीं, आवश्यकता नहीं। बोले नहीं आवश्यकता, मैं तो करके दिखाऊंगी। तो ठीक है। तो एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली, देखो आपकी महिमा। सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं। देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं। बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया। आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे ही सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए, सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब बोले ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली, ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो, आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी, जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले, सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो पधारो। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, उसके अंदर प्राण नहीं है। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो, ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित हैं, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है। रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य, प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं।
और आज कथा में हरिद्वार से भगवत धाम से परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा, जिनको भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का खूब आशीष प्राप्त है, ऐसे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे स्वागत करते हो आप लोग, बोलो जय जगन्नाथ। सब लोगों ने बताओ, हाँ ऐसे होना चाहिए कि महाराज संतन को भी लगे कि हाँ हिसार में उत्सव चल रहा है। साथ ही हमारे श्री राधारमण गोस्वामी श्री मयंक जी महाराज तो विराज ही रहे हैं, साथ में रवीश जी भी विराज रहे हैं। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री नवनीत जी महाराज भी पधारे, नवनीत भैया पधारे हैं। आप जैसे आपको नाम है वैसे ही आपको गुण है, नवनीत ही है। नित्य नूतन नित्य प्रिय ठाकुर जी को श्री नवनीत जी, ऐसे नवनीत जी महाराज पधारे हैं। साथ में एक महाराज जी और विराज रहे हैं। सब संतों को वंदन है, सबको बारंबार प्रणाम। बंधुओं, महाराज जी बोले मंच पर जाओ तो हमारी कथा का अनाउंसमेंट कर देना। 22 नवंबर से लेकर के 22 से ही है ना महाराज जी की, 25 से 22, 23, 24, 25, 26, 28 तक, 22 से 28 नवंबर श्री मद्भागवत की कथा हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। जो लोग भी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ पर हापुड़ के आसपास के हैं, सब लोग हापुड़ आइएगा। बाकी कल की कथा जो है बंधुओं वो सुबह 11 बजे से है, क्योंकि हमको कानपुर निकलना है कल ही, इसलिए आप लोग सब 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। उपस्थित तो आप लोग और जल्दी हो जाना। अच्छा, हम कथा में कहते हैं लाइट जाए तो ठाकुर जी आ गए। हाँ, जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो जिस होटल में कथा थी उसके हॉल में वहां लाइट बहुत जा रही थी, क्योंकि रथ यात्रा का समय समीप था। लाइट कटती है जगन्नाथपुरी में बहुत, बार बार लाइट जाए तो सब श्रोता काले काले हो जाएं, अदृश्य हो जाएं। ना श्रोताओं को मैं दिखूं, ना श्रोताओं को, ना मुझे श्रोता दिखे। हम एक दिन गई लाइट तो सबरे बड़े निराश से हो गए, बोले लाइट क्यों जाती है। मैंने कि इस निराशा को खुशी में परिवर्तित करना है, ये तो रोज जा रही है। तो हमने क्या किया, जैसे लाइट जाती हमने कि कालिया आ गया, कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी। सबके ऊपर जगन्नाथ। देखो आप लोग रंग बिरंगे दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। जैसे प्रकाश चला जाए तो आप सब एक ही रंग में आ जाओगे, और वो क्या है? श्याम, श्याम वर्ण के हो जाओगे सब। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आ गए। तो कथा में ठाकुर जी आवे तो ठाकुर जी का भाई इतनी बल है, इतना योग्य है ठाकुर जी, इतनी शक्ति है उनमें कि बिजली कहां रुक पाएगी। पिक्चरों में दिखाते हैं भूत आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, ठाकुर जी आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, तो सब चला जाएगा। तो जगन्नाथ जी आ गए। मधुर चरित्र श्री जगन्नाथ जी का हम लोग सुन ही रहे हैं। कल हमने इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट भये और अपने पूर्व के स्वरूप को ही श्री लीलाचल धाम में विराजमान किया। सब लीला चरित्र हम लोग कल सुन ही रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार है। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है। वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा। वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु ठाकुर जी हैं। उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत समय लगता है, इतनी भीड़ होती है,
और कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि अपने कार्य में व्यस्त है और वो जल्दीबाजी में मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ठाकुर जी द्वार पे ही बैठे, वहीं से देख के चला जा। पतित पावन भगवान के दर्शन का फल साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन का फल है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंह द्वार से यदि प्रवेश करता है जगन्नाथ मंदिर में और पहले पतित पावन भगवान को देखता है, फिर भीतर जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखता है, तो उसके पुण्यों में गिनती 1 नहीं 2 होती है। कितने दर्शन किए? बोले 2 दर्शन किए। पहले पतित पावन भगवान के हो गए, फिर भीतर महाप्रभु जी के हो गए। तो मुख्य कारण तो यही है उनका मुख्य द्वार पर विराजमान होने का। अब जगन्नाथपुरी में आपको पता है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर केवल एक ही देव पूजे जाते हैं, जगन्नाथ। बाकी सारे प्रांतों में खूब सारे देवता हैं, उड़ीसा में केवल एक ही ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ। वहां पर लिंगराज भगवान का भी मंदिर है, वहां पर देवियों का भी मंदिर है, पर हर मंदिर में आपको श्री जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। कहीं चले जाओ, पूरे उड़ीसा में एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत में जहां पर जगन्नाथ जी ही देव हैं और कोई देव नहीं। हरियाणा में आपके हिसार में ही होंगे 5-6 भगवान, आसपास में तो है ही है। हरियाणा में इतने सारे भगवान, कोई देवता की निंदा नहीं। भारत में इतने सारे देवों के मंदिर हैं, पर उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ। वहां पर विवाह होता है ना, हमारे यहां विवाह में अच्छी कैटरिंग वाले मंगाए जाते हैं, अच्छे भोजन बनाने वाले बुलाए जाते हैं, पर श्री जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो ब्याह होगा उसमें महाप्रसाद आता है। महाप्रसाद ही पाते हैं, सारे बाराती हो, घराती हो, और महाप्रसाद का नियम है वो टेबल पर नहीं पाया जाएगा, उसको आसन पर बैठ के नहीं पा सकते। मतलब चाहे जितने लाख का तुम सूट पहन के आए हो, ब्याह में महाप्रसाद ही पाना, और महाप्रसाद नीचे बैठ के ही पाना, उसी को पा करके सब लोग आनंदित होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में विवाह तब तक संपन्न नहीं होता जैसे बड़े बूढ़ों का ब्याह होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिले तब ब्याह संपन्न। ऐसे जगन्नाथपुरी में वर और वधू जो है वो जब तक श्री जगन्नाथ प्रभु को देख ना लें तब तक उनका विवाह संपन्न नहीं होता। अब विवाह बहुत बड़े ऊंचे स्केल पे हो रहे हैं, बहुत व्यस्तता हो जाती है, भागदौड़ बहुत होती है, तो बेचारे दोनों वर वधू बाहर से पतित पावन भगवान को देख के वहीं माला पहना देते हैं। दूसरा पतित पावन भगवान के बाहर विराजने का स्वरूप यह है कि जब म्लेच्छों ने भारत में आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त करने लगे, तो नियम बना दिए मंदिरों में कि भाई जो वैष्णव नहीं है, जो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और इसका कट्टर नियम तो श्री जगन्नाथपुरी में ही हो गया, वहां पर हिंदुओं को ही प्रवेश रहता है। लेकिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के तो अनेक विदेशी भक्त भी हैं, अनेक ऐसे भक्त हैं जो म्लेच्छ भी हैं। सालबेग वही म्लेच्छ था। और जब से श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़िया वैष्णव परंपरा, इनका तो 2 ही इनके प्रमुख स्थान है, या तो वृंदावन या फिर जगन्नाथपुरी। तो गौड़िया वैष्णव परंपरा में तो अंग्र देश के बहुत लोग हो गए, जगन्नाथ भगवान को सर्वस्व मानते हैं। उनके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में बाहर ही बैठ गए, यहीं दर्शन कर लो हमारा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जगन्नाथ जी की महिमा में भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पतित पावन भगवान का दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले तो उसके पुण्य में 0 दर्शन काउंट होता है, दर्शन हुआ ही नहीं है उसको। लेकिन पतित पावन भगवान का दर्शन करके महाप्रभु को देखे तब उसके परिपूर्ण दर्शन माने जाते हैं। तो सिंह द्वार ये पूर्व द्वार है, इसी को धर्म द्वार कहा जाता है। दूसरा पश्चिम द्वार, इसको व्याघ्र द्वार कहा जाता है। इस द्वार से प्रवेश करने से कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि एक काम द्वार है। यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है तो वो पश्चिम द्वार से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। जितने दिन जगन्नाथपुरी में है, जितनी बार प्रवेश करे पश्चिम द्वार से करे, तो उसकी जो भी कामना होगी महाप्रभु जगन्नाथ पूरी कर देते हैं। काम द्वार। तीसरा है उत्तर द्वार, इसको कहते हैं हाथी द्वार, और इसका अर्थ क्या है? बोले मोक्ष द्वार। इस द्वार से प्रवेश करना और दर्शन करके निकलने से ये मोक्ष द्वार है, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और दक्षिण द्वार अश्व द्वार है। अश्व द्वार, इस द्वार से प्रवेश करके दर्शन करने जो व्यक्ति जाता है उस अर्थ की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। पर हरिनाम जिसके चित्त में है, हरि जिसके भीतर विद्यमान है,
वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए, उसको चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता है। जैसे जिसके चित्त में कामना नहीं है, जिसके चित्त में मोक्ष की इच्छा नहीं है, जिसके चित्त में अर्थ की कामना नहीं है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए, उस द्वार की महिमा जाने बिना प्रवेश कर जाए, तो उसको पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। श्री जगन्नाथ जी उसको प्रेम प्रदान कर रहे। इस प्रकार महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ये 4 द्वार हैं। इन 4 द्वारों से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने को वैष्णव जन प्रवेश करते हैं, दर्शन करने भीतर जाते हैं। महिमा बहुत सारी है, सब प्रकार के तीर्थ अंदर विद्यमान हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के समस्त देवी देवता अंदर ठाकुर जी के पास बैठे हैं। फिर आज क्या है? एकादशी। अब लोग एकादशी के लिए बहुत प्रश्न करते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी का महत्व क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, पर वहां व्रत नहीं किया जाता। अगर एकादशी के दिन आप श्री जगन्नाथ धाम में हैं, तो उस दिन स्कंद पुराण में कहते हैं बाकी के दिन महाप्रसाद पाओ पेट भर के, लेकिन एकादशी के दिन महाप्रसाद पाओ आकंठ। गला आपका यहां तक भर जाना चाहिए, जितनी भूख लगे वहां से ज्यादा पाओ। क्यों? बोले एकादशी के दिन जगन्नाथ भगवान के नेत्र 1-1 फीट और बड़े हो जाते हैं। आंख खोल के देखते हैं आज मेरा प्रसाद कौन नहीं पा रहा है, वादे ना तो ठाकुर जी और ध्यान से देखे। तो एकादशी के दिन महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। लेकिन याद रहे, जगन्नाथपुरी जाकर के यदि कोई व्रत करता है एकादशी का, तो उसकी संपूर्ण पूर्व की एकादशी निरस्त हो जाती है। इसलिए कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो बहुत निष्ठा रखते हैं एकादशी के प्रति, तो जगन्नाथपुरी जाकर के भी वो कहते हैं ठीक है महाप्रसाद है, हम माथे से लगा के थोड़ा ले, पर हम प्रसाद पाएंगे नहीं, हमारा नियम है, व्रत है। भैया स्कंद पुराण में स्पष्ट मना किया गया है, वहां व्रत मत रखो। अब इसके पीछे कारण सुनो क्यों। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है कि नहीं होता? एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। और जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है, श्री जगन्नाथपुरी में जो रसोई में प्रसाद सिद्ध होता है, वो स्वयं लक्ष्मी सिद्ध करती। कौन सिद्ध करता है? लक्ष्मी जी के हाथ स्पर्श हो जाने के बाद में कोई अन्न में पाप निवास नहीं कर सकता। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी के हाथ से निर्मित हुआ तो पाप तो बहुत दूर की बात है महाराज, उस प्रसाद के चारों ओर करोड़ों पुण्य घूमते रहते हैं। हमको मौका मिले हम इसमें प्रवेश कर जाएं। उसके बाद जगन्नाथ, जगत नियंता जगन्नाथ भगवान उसका भोग लगा रहे हैं, और हम उस समय एकादशी की प्रधानता मान रहे हैं। हम कैसे मान सकते हैं एकादशी प्रधान है उस दिन? हम एक नियम और बताएं, संतों की आज्ञा से बता रहे हैं। एकादशी आपका व्रत चल रहा है, आप हिसार में बैठे हो, आपका व्रत हो रहा है, आप निर्जला कर रहे हो, या जैसा भी आपका व्रत का स्वभाव रहता है वैसा आप व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, निष्ठा एकादशी की होनी चाहिए। उसी समय वृंदावन से हमारे गिरिराज जी से कोई वैष्णव आए और वहां का 56 भोग लेकर के आए और आकर के आपके घर पर प्रदान किया। अब प्रसाद का नियम क्या है? प्रसाद जैसे ही आपके घर में आए, तुरंत उसमें से एक टूक आपको लेना ही चाहिए। क्यों? बोले प्रसाद आया है, आपने रख दिया फ्रिज में, आपने सोचा कल पाएंगे, कल तक जीवित नहीं रहे तो, रात में प्राण चले गए तो, अगले क्षण ही पधार गए तो। प्रसाद जैसे सन्मुख नेत्रों के सामने आ जाए, तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब एकादशी ये क्या करें? ये तो अन्न है। अगर आपने उस समय प्रसाद को अन्न माना तो आपकी एकादशी निरस्त हो जाएगी। उसी समय आपके सन्मुख जैसे ही प्रसाद आवे, तुरंत लीजिए और तुरंत लेकर के एक टुक मुख में धारण कर लीजिए। क्यों? वस्तु में पाप निवास करता है, व्यंजन में पाप निवास करता है, अन्न में पाप निवास करता है, प्रसाद में पाप नहीं रहता। इसलिए प्रसाद के प्रति ये बुद्धि मत रखो। जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, पर मंदिर का ही प्रसाद पाना चाहिए, बाहर कुछ मत पा लेना, महाप्रसाद पाओ। लक्ष्मी ने बनाया है, जगन्नाथ का अधरामृत है, उसको पाने से तो एकादशी पुष्ट होती है। इसलिए वहां एकादशी व्रत का नियम नहीं। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, एक हमारी सुनिएगा, प्रसाद को कभी भी व्यंजन मत समझिए। प्रसाद चाहे जगन्नाथ जी का हो, चाहे राधा रमन लाल जी का हो, राधा वल्लभ लाल जी का हो, बिहारी जी का हो, श्री गिरिराज जी का 56 भोग हो,
उसके प्रति व्यंजन बुद्धि, उसके प्रति पदार्थ बुद्धि बिल्कुल मत रखिए। उसमें स्वाद आ रहा है तो ज्यादा पाना, ऐसा भी भाव मत रखो। साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, उसी भाव से ही उसको सेवन करना चाहिए। मूलतः एकादशी अन्न के लिए है, प्रसाद के लिए नहीं। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का नियम नहीं है, वहां नहीं करना चाहिए। कई कथाएं आती हैं, जिन जिन लोगों ने एकादशी नियम रखने का प्रयास भी किया, सो श्री जगन्नाथ जी ने उनको तुरंत ही अवगत भी करा दिया कि भाई तुम यहां एकादशी मत करो, एकादशी करनी है दुनिया में करो। अब लेकिन कई बातें आती हैं, बहुत सारे प्रकार के भाव आते हैं। एक जगह ऐसा भाव आता है कि श्री जगन्नाथ भगवान जो हैं वो साल भर तो दाल भात पाते ही पाते, महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन स्नान पूर्णिमा के बाद जब ठाकुर जी अस्वस्थ हो जाते हैं 15 दिन के लिए, रथ यात्रा से पहले श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ होते हैं, तो 15 दिन ठाकुर जी महाप्रसाद का भोग नहीं लगाते। तो मतलब अपनी साल भर की जितनी एकादशी ठाकुर जी तभी कर लेते हैं, अपनी सबरी एकादशी ठाकुर जी उन्हीं दिनों में ही कर लेते हैं। मतलब जब श्री जगन्नाथ भगवान अस्वस्थ अवस्था में होते हैं और यदि किसी व्यक्ति का जगन्नाथपुरी में अनेक एकादशियां व्यतीत हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को उन 15 दिनों तक उसको भी व्रत नियम करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं तो हम भी नहीं पाए, हमारी भी एकादशी पुष्ट हो जाए उसी में, ऐसी भी भावना है। अस्वस्थ क्यों होते हैं श्री जगन्नाथ भगवान? भगवान को कभी अस्वस्थता हो सकती है? श्री ठाकुर जी के ऊपर कभी किसी भी प्रकार की अस्वस्थता का भाव कैसे आ सकता है? वो साक्षात महाप्रभु हैं। तब प्रसंग सुनाया जाता है भक्त श्री माधव दास जी का। श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त हुए श्री माधव दास। बहुत सुंदर चरित्र है। कन्नौज के एक विप्र कुल में जन्म हुआ श्री माधव दास जी का। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, जिनको कथा पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो सुनो, जिनको पता है वो फिर से सुनो। मार्ग दे दो भैया, माताएं बहनें जा रही हैं, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कथा से कोई जाता है तो मन तो होता है कि इनको पकड़ के बैठा दें, पूछ लें भैया क्यों जा रहे हो, पर सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन फिर मन में बात आती है कि भाई 7 दिन की कथा हो तो ठीक भी लगे, 4 ही दिन को आए फिर भी जा रहे हो, अब तो बैठ जाओ, अब मत उठना कोई। हाँ, अब जो उठ गए वो चले जाओ, जो नहीं उठे वो बैठे रहना। ध्यान से सुनो, श्री गिरधर लाल जी रथ में बैठे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए भाव से कथा सुनो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। कन्नौज के विप्र कुल में जन्म हुआ किनका? माधवदास। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि आप बड़े विद्वान थे, आपका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु होने पर पूरा घर बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया। माधवदास जी ने संस्कार आदि किए और उसके बाद ऐसी विरक्ति आई माधवदास जी को। विरक्त तो पहले से ही घर वालों ने ब्याह करा दिया था, विरक्ति तो उनके चित्त में थी, परंतु पत्नी की मृत्यु से अब और ज्यादा उनकी विरक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी को भजेंगे। एक बात कहें बंधुओं, माधवदास जी के चरित्र में नहीं कह रहा हूं, अपने विषय में, हम आप सब लोगों के विषय में कह रहा हूं कि हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं कि जब कुछ घटना घटे तो ही हम ठाकुर जी के शरणागत हों। प्रतीक्षा मत करो घटना की। वास्तव में कोई घटना होने के बाद, ठोकर लगने के बाद या फिर किसी प्रकार की स्थिति आने के बाद जब हम भगवत सन्मुख होते हैं, ठाकुर जी को अच्छा तो लगता है पर उतना प्रिय नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति सर्व व्यवस्था होने के बाद भी, सब कुछ सुमंगल होने के बाद भी ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है, तब ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। तब लगता है ठाकुर जी को हाँ, ये प्रेम मेरे लिए वास्तविक है। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके प्रेम के पीछे कारण विद्यमान है।
एक कारण है जिसके कारण वो आपसे ब्याह कर रहा है। जैसे कि विवाह संबंधों में भी अगर कन्या ने आपसे विवाह किसी कारण से किया, चाहे आपके धन के लिए किया, चाहे आपकी संपत्ति के लिए किया, चाहे किसी और कारणों से किया, तो कारणों से हुआ संबंध आपको पता लगने पर इतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्षोभ होता है चित्त में। ऐसे ही ठाकुर जी जब अपने शरणागत को देखते हैं तो शरणागत को देख करके ठाकुर जी तुरंत नेत्र बंद करके विचार करते हैं कारण क्या है इसकी शरणागति का। और जब कारण ठाकुर जी को पता चलता है, ओहो जीवन में दुविधा है, सब जगह ठोकर खा खा के बेचारा परेशान हो गया है, सब जगह विश्वास करके देख लिया लेकिन फिर भी इसको अविश्वास मिला है, सब जगह से ऐसा हो करके अंत में मेरे शरण में आया, तो ठाकुर जी मुस्कुराते तो हैं पर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के ठाकुर जी के सन्मुख चला जाए, बिना किसी कारण के ठाकुर जी का हो जाए, वो अति प्रिय होता है। अकारण प्रेम करो, अहेतु की भक्ति करो ठाकुर जी की, किसी घटना की प्रतीक्षा मत करो कि वो हो तो ही हम ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। अब घट गई है, उसके बाद आ चुके तो बुरा नहीं मानो, अब उनके लिए माधवदास जी की कथा सुनो। तो माधवदास जी का जीवन कैसा, वो तो पहले से शरणागति चाहते थे पर घर वालों के कारण ब्याह किया। पुत्र का जन्म हुआ, पत्नी मर गई, सब छोड़ करके शरणागति लेना चाहते थे ठाकुर जी की, पर तभी अपने छोटे बालक को देखा और घर वाले भी कहते थे अब ये इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसका बेचारे का क्या अपराध, इसका क्या दोष, ये कैसे रहेगा। तो माधवदास जी का एक सूक्ष्म ममत्व उसके प्रति होने लगा, उसको अपने चित्त से लगा करके रखते। सोचते तो थे क्या करूं, घर वाले कहते एक और ब्याह कर लो। बहुत पीछे पड़ने लगे घर वाले, तो माधवदास जी ने एक दिन कह दिया, आप सब लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं कि ब्याह कर लो ब्याह कर लो, मुझे आप सब आश्वासन दे दीजिए और आश्वासन करते हुए ये बता दीजिए कि अब मेरा जिससे ब्याह होगा वो कभी नहीं पधारेगी और उससे होने वाली संतान भी कभी नहीं पधारेगी, तो मैं ब्याह करूंगा। सारे रिश्तेदार पीछे हो गए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। बोले नहीं, आप कह दो कि वो नहीं मरेगी तो मैं ब्याह कर लूंगा। कोई भी इस बात पर लिखने को राजी नहीं हुआ। माधवदास जी बोले तो फिर मैं ब्याह नहीं करूंगा। रही बात इस बालक की, तो मैं इसका पोषण करूंगा। माधवदास जी उस बालक को लिए घूमते रहते। एक दिन एक बगीचा में आप बैठे थे, बालक गोद में था, मन में सोच रहे थे कि और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति ग्रहण कर लूं। ये चिंतन उनका चलता ही रहता था। तभी आपने क्या देखा, सामने वृक्ष पर एक घोंसला है, उस घोंसले में से एक चिड़िया का एक अंडा छोटा सा जोर से हवा चलने पर नीचे गिरा। और जैसे ही वो नीचे गिरा, माधवदास जी उसको देख रहे थे। माधवदास जी उठ करके उसको बचाना चाहते थे, पर तभी क्या देखा, नीचे सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उस पर गिरा और बच गया। कोई उसकी दुविधा नहीं हुई। थोड़ी धमक लगने पर अंडा फूट गया, उसमें से बालक बाहर आ गया। वहीं के कीड़े मकोड़े जो थे उनको चुग करके पाने लगा। माधवदास जी के मन में बात आई, बोले हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। सबका रक्षक जगन्नाथ है तो वो सबको संभालता है। मैं तो दौड़ा था कि मैं अंडा पकड़ दूं, लेकिन नीचे ठाकुर जी ने पहले ही किसी के द्वारा पत्तों का ढेर रखवा रखा है, उस पर गिर करके वो बालक बच गया। और उसके बाहर आते ही उसको प्रसाद भी मिल गया, उसको अपना भोजन पेट भरने के लिए सामग्री भी मिल गई। ना तो इसकी मां इसके पास है, ना इसके पिता इसके पास है, इसका पालन भी तो हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले जगन्नाथ कर रहा है। मैं क्यों चिंता करता हूं अपने बालक की। और उसी समय अब देखो, संसार की दृष्टि में इसको गलत माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा? अपने कर्तव्य से भाग गया। पर वैष्णव दृष्टि में जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति सब त्याग ही देता है। फिर चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो। हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं या आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे सब त्यागने को। जिस दिन चित्त में प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं त्याग करो, आप अपने आप छोड़ दोगे सबको। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं ज्यादा कथा मत सुनो, ज्यादा बार बार मत सुनो। क्यों? क्योंकि त्याग की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। अभी युवा बहुत आते हैं कथाओं में, और उन युवाओं की स्थिति ऐसी होती जा रही है। जलंधर में अभी हाल देखते आप, वहां बालक ऐसे हो गए कि वो अब संगे ही भगने को तैयार हैं। जहां कथा हो वहीं चल देंगे, जहां आप जाओगे वहीं चल देंगे। ये प्रारंभिक त्याग, दो प्रकार के त्याग आते हैं। एक प्रारंभिक त्याग जो होता है उसमें भी सब छोड़ने का मन होता है, पर उस समय रुकना चाहिए। वो नया नया त्याग है।
नए नए त्याग में छोड़ने का मन होता ही है, कुछ समय प्रतीक्षा करो तो फिर समझ में आता है कि अभी त्याग वास्तविक आया नहीं है। लेकिन जो बाद का त्याग आता है, जिसमें पूर्ण शरणागति ठाकुर जी के प्रति आपको दृष्टिगोचर होने लग जाती है, वो त्याग उचित है। उसमें आपको चाहे कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, कितना भी बता दिया जाए, आपके चित्त में एक विश्वास प्रकट हो चुका है कि नहीं, मेरे तो सर्वस्व राधा रमण हैं, मेरे तो सर्वस्व राधा वल्लभ हैं, मेरे तो सर्वस्व बांके बिहारी हैं। उस समय किसी की भी बात, किसी भी गुरु की आज्ञा, किसी भी माता पिता की आज्ञा, किसी भी परिवार के बंधन, वो सब आपको दिखेंगे नहीं, आपको केवल ठाकुर जी दिखेंगे। तब समझो कि अब ये विश्वास पूर्व शरणागति वाला वैराग्य है। उस समय आप नहीं रुकोगे, फिर आप चले ही जाओगे। और ये सबके चित्त में नहीं आता, जिसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं उसी के चित्त में ऐसा वैराग्य आता है। माधवदास जी के चित्त में आ चुका था। अपने पुत्र को परिवार के हवाले छोड़ करके श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी चले गए और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण कर ली। गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही यह मूरत खेलत नैनन में। सब लोग गाओ। श्री अष्टछाप के सखा कृष्णदास जी का पद है। जब स्थिति ऐसी हो जाएगी तो फिर कोई और भाएगा ही नहीं, सब छोड़ के जाने का ही मन होगा। यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान मेरे तो यही हृदय में ध्यान गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। माधवदास जी की स्थिति हो चुकी है ऐसी। सब लोग शब्द सुनकर के गाना मेरे साथ। चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण यह दीजिए दान
का पद है, और ये पद स्थिति बताता है उस व्यक्ति की जिसके सर्व कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो में कृष्ण ही सो काम है। जिसकी स्थिति सर्वस्व श्री कृष्ण बन चुके हैं वो ऐसा ही हो जाता है। भैया एक बात हमारी सुनो, अपने ठाकुरों को, आप सबके घर में ठाकुर जी हैं, श्रृंगार एक बार को कम धारण करा दो चलेगो, भोग एक बार को सामान्य लगा दो चलेगो, पर ये रसिक जनों की वाणी जरूर सुनाओ, अपने ठाकुर के आगे बैठ के गाया करो। मैं कथाओं में कहता हूं बार बार, इन पदों को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे, और सामने खड़े खड़े कृष्णदास गा रहे हैं और ठुमक ठुमक करके श्रीनाथ जी नृत्य कर रहे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सामने बैठ के सुनते थे, कुम्मन दास जी गा रहे हैं, ठाकुर जी लपक के गोद में कूद पड़ते, हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं, श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी सामने बैठ के वंशी बजा रहे हैं। हमारे संग करते हैं हमारे ठाकुर जी ऐसा। इसलिए रसिक जनों के पद जरूर सुनाया करो। और लोग पूछते हैं कहां मिलेंगे, ढूंढो, कुछ तो करो, मेहनत करो, परिश्रम करके लाओ, अष्ट सखाओं के पद लाओ, स्वामी श्री हरदास जी के पद लाओ, हितरवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज आदि के सबके पद लाओ, इन पदों को सुनाओ, जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद सुनाओ। माधवदास जी जगन्नाथपुरी आ गए। माधवदास जी का एक नियम था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे हैं जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं, मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था, माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पानी लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे, और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता। थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है, मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता है, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का?
सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधव दास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधव दास जी बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके हैं। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधव दास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधव दास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधव दास को देख के। बंधुओं, हम सबने झूमते हुए ठाकुर जी को देखा है जब वो रथ पे जाते हैं, पर जैसे ठाकुर जी वो रथ पे जाते हुए झूमते हैं पंडा पुजारियों के संग, ऐसे ठाकुर जी वास्तव में अपने अनन्य भक्तों को देख के ब्रह्मवेदी पर झूमने लगते थे। कितने प्रसंगों में मैंने देखा, माधव दास जी के प्रसंग में देखा, यहां सालवेग के प्रसंग में देखा, रघुदास नाम के भक्त हुए उनके प्रसंग में देखा, ठाकुर जी ऐसे झूमते थे, मस्त मदमस्त हो जाते, जैसे मानो कोई वस्तु हो। अब हमारे जो जगन्नाथ जी है ना, भागवत जी वाले, ये भी झूम जाते हैं। कई बार कथा में जोरदार कीर्तन होता है तो जोर से माइक बजता है तो ये भी ऐसे झूमते हैं, कभी कभी दिखते हैं। तो ठाकुर जी झूमने लगे माधव दास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधव दास को देख करके। माधव दास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी का, नेत्रों में अश्रु भराए, ठाकुर जी को निहारते रहे, दर्शन किया। अब नित्य माधव दास जी दर्शन को जाने लगे। बहुत सुंदर चरित्र है माधव दास जी का। मैं तो आज 5-6 चरित्र सुनाने के भाव से आया था, अब जितने हो जाएं सुनो। माधव दास जी परम विद्वान थे। माधव दास जी के चरित्र में आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक परम विद्वान पूरे भारत में घूमते घूमते सब जगह विद्वानों को परास्त करते हुए सब जगह से विजय पत्र लिखवा लेता था कि मैं जीत गया। काशी गया तो काशी में उसको किसी ने कहा, बोले सुनो, अगर तुमने जगन्नाथपुरी के माधव दास जी को हरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम पूरे विश्व के विजेता, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान इस समय पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। माधव दास जी को हरा के दिखा। ब्राह्मण देवता तुरंत जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में ढूंढने लगे, कहां है माधव दास। किसी ने बताया वो कुटिया है माधव दास की। पहुंच गए, माधव दास जी को जाके कहा, हम अपना परिचय दिया, अपने विजय पत्र दिखाने लगे दुनिया भर के, मैं यहां से जीत करके आया हूं। अब मुझे किसी ने कहा है आपको हरा दूंगा तो मैं विश्व विजेता माना जाऊंगा। माधव दास जी बोले, सब हमको करने की इच्छा नहीं, हम विद्वान इसलिए नहीं बने कि सबको अपनी विद्वत्ता का प्रमाण दें। अच्छा, एक बात है, वैष्णव, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वैष्णव यदि गुणवान होगा तो अपने गुण को छुपाएगा। जो गुण प्रकाशित करता हो, समझना उसकी भक्ति अभी कमजोर है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जो ठाकुर जी का स्वीकार्य किया गया वैष्णव होगा, वो अपनी कला को, अपने गुण को, अपने स्वरूप को, अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाएगा। ये तो संसारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि बात बात पर दिखाना कि मुझ पर धन कितना, बात बात पर बताना कि मुझ में गुण कितने, बात बात पर प्रकाशित करना कि मुझ में कलाएं कितनी। ये भक्त का स्वरूप थोड़ी होता है। भक्त तो गोपनीय रखता है अपने स्वभाव, स्वरूप और अपनी योग्यताओं को। इसलिए हमारी प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों से जो उर्धपुंड धारण करते हैं और गले में कंठी पहनते हैं, आप वैष्णव चिन्ह अंकित हो गए हो, अब तो गोपनीय हो जाओ। क्योंकि आप जब मुझसे कक्ष में मिलने आओगे तो नहीं कहूंगा, मैं ये बात मंच से ही कह सकता हूं कि आपको अपना गुण नहीं बताना चाहिए, अपना स्वरूप प्रकाशित मत करो कि आप कितने योग्य हो। वैष्णव का इस स्वरूप नहीं होता। वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उन संत की महिमा इतनी थी कि महाराज चित्रकूट तक उनका प्रकाश हो गया। चित्रकूट के एक संत ने सुना कि वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब उनका भाव सुना। तो चित्रकूट के उन महाराज जी की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं वृंदावन, जाके उन संत का दर्शन करूं। कहां रहते हैं? बोले केसी घाट पर विराजते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग, इधर देखो, वैष्णव कैसा होता है।
फोन तो थे नहीं कि उस पर फोटो मंगा लिया हो कि संत का फोटो भेज दो या उनकी वीडियो भेज दो, कुछ था नहीं। पहुंच गए वृंदावन। अब पूछते पूछते जा रहे हैं, ये फलाने संत कहाँ रहते हैं? बोले वहां चले जाओ, परिक्रमा मार्ग में केसी घाट पर रहते हैं। केसी घाट के समीप पहुंचे ही थे चित्रकूट वाले महाराज जी। उन्होंने जाकर के फिर पूछा किसी से, बोले भैया ये अमुक नाम के संत कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करने। तो जिस व्यक्ति से पूछा वो बोले अच्छा उनके दर्शन करने हैं क्या? बोले हाँ, मैं भी अभी जा रहा हूं उन्हीं के दर्शन करने के लिए, आप मेरे संगी चल देना। बोले हाँ भैया ये बढ़िया है, बार बार कहां ढूंढेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, मैंने प्रसाद बनाया है ठाकुर जी का, आप पा लीजिए। कहां से आए? बोले चित्रकूट से आए भैया। बोले ओहो चित्रकूट से आए, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद पा लो। बैठा दिया, बैठा के उनको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद बोले भैया आप चलो महाराज जी के हमको दर्शन करा दो। बोले अभी महाराज जी का समय नहीं है दर्शन का, वो ना 2 घंटा बाद मिलेंगे। 2 घंटा क्या करोगे? बोले क्या करें? बोले प्रसाद पाया, थोड़ी देर पौड़ लो, सो जाओ हमारे पास। आसन बिछा दिया, बढ़िया सुंदर चद्दर। अरे हमको नींद नहीं है। नहीं नहीं सो जाइए ना, आप इतनी दूर चित्रकूट से आए हैं। वो नहीं माने तो जबरदस्ती उनको सुला दिया। बोले लेटो आप। हाथ पांव दबाने लगे, पैर पकड़ के मसलने लगे, हाथ दबाने लगे, पैरन में घी लगाने लगे। अरे भैया काय को इतनी सेवा कर रहे हो? हम जिस काम के लिए आए वो आप करने नहीं दे रहे। उन महाराज जी से हमको मिलना, उनसे मिलवा दो। अभी ले चलूंगा, थोड़ी देर हमको सेवा करने दो ना, मैं भी जाऊंगा वहां पे, आपको ले चलूंगा। इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आया। अब वो महाराज जी बेचारे चिढ़ गए थे। बोले भैया हम आए थे अमुक नाम के संत हैं उनका दर्शन करने, और जो बाबा ने हमको पकड़ लिया, यहीं पर हमको पहले भोजन करा दिया, अब हमारे हाथ पांव दबा रहे हैं, जबरदस्ती पैर मसल रहे हैं हमारे। इनसे बोलो हमको छोड़े, हमको उनके दर्शन करने। वो तीसरा व्यक्ति जो आया वो प्रणाम करके बोला आपके जो चरण दबा रहे हैं ये वही महाराज जी हैं जिनसे आप मिलने आए हो, ये वही संत हैं। चित्रकूट से आए हुए संत जो थे उनके नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने जो सुना था ना, मुझे लगता था कि मैं देखूंगा तो उनका भाव अनुभव करने का प्रयास करूंगा, पर मुझे पता ही नहीं, मैं पिछले 2 घंटे से उन्हीं के भाव देख रहा था। यही है असली ये 2 प्रकार के वैष्णव, एक वो जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है, और एक वो जाकू ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है ना, वो हम सब हैं। हम में आडंबर भी है, हम में दंभ भी है, हम में प्रकाशन भी है, हम में सब कुछ है। पर ठाकुर जी जाकू पकड़ लेना, वो तो अत्यंत गौड़ हो जाता है, अत्यंत गोपनीय हो जाता है, अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वो अपनी योग्यता जिससे संसार रीझे वो कार्य वो कर ही नहीं सकता। योग्यता बताने से 4 लोग रीझेंगे मुझसे, और वैष्णव को डर लगता है कि कहीं वो रीझ ना जाए मुझसे। मैं जिसको रिझाने के लिए बैठा हूं केवल वही रीझे। मीराबाई कहती हो बाला मैं बैरागन हूंगी मैं बैरागन इस पूरे पद की जो विशेष लाइन है ना, जो विशेष बात है मीराबाई की। आप लोग कहोगे मीराबाई भी तो प्रकाशित कर रही है कि मैं बैरागन होंगी, सबको गा के क्यों बता रही है? उनका कहने का एक ही उद्देश्य है, जिससे सब रीझे उसलिए नहीं। गाना मेरे साथ। जिन भेषा मारो साव